वेलकम टू माय चैनल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी पहली वीडियो देख चुके होंगे। तो पहली वीडियो थी प्रीएम्बल के बारे में। ऑफ कोर्स आप लोग वेट कर रहे होंगे आर्टिकल 1 के बारे में। मेरा थॉट भी यही था कि आज आर्टिकल 1 डिस्कस करूँ, बट आर्टिकल 1 के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, एक हिस्टोरिकल जर्नी है। आज मेरा एम है वो जर्नी के बारे में आपको बताना और ये बताना कि हमारे देश का नाम क्या है, क्यों है और वो आर्टिकल 1 में है। तो आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज है जिसमें ये कहा जाता है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। तो ये आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है और इसमें ध्यान देने वाली 3 चीजें हैं, इंडिया, भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा डिस्कशन आज इंडिया और भारत के ऊपर है। दिस इज द नेम दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाई ओनली इंडिया एंड भारत? क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम इंडिया को, भारत को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हिंद भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, और अगर आप पुराने टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें जम्बू द्वीप का भी नाम। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये 2 नाम ही क्यों चुने गए। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस समय भारत का, हमारे देश का कोई नाम ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स हम आज़ादी पाकर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरा में आ रहे थे, तो नाम डिसाइड करना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, साथ में जब बैठक हुई थी, इन द फर्स्ट मीटिंग आवर मेंबर्स रोज टू द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बट दिस वाज इन द फर्स्ट मीटिंग। दिस सिचुएशन चेंज्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट मीटिंग upon the adoption of the name of our, upon the adoption of the constitution. All the legislators rose to the song of the anthem of Jan Gan Man and they chanted Vande Mataram. This is a journey of 2.5 years, but actually within 2.5 years the history of India was discussed within it, the Constituent Assembly, and this history was not 200 years old, not 50 years old. This was the history of India from the very beginning. And that is how people came to conclusion that only 2 names were acceptable. One was India and another one was Bharat. So Dr. B.R. Ambedkar or Jawaharlal Nehru, both of them decided that India, that is Bharat, is the best way to describe ourselves. But there was a debate in the Constituent Assembly about it. Some people did not agree to it. P.V. Kamath, for example, P.V. Kamath said, या तो हम इंडिया चुने या भारत चुने, या फिर उन्होंने आयरलैंड का एग्जाम्पल लिया। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 में आयरलैंड के लिए कहा जाता है, द नेम ऑफ द स्टेट इज आयर और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। तो उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा तरीका है डिस्क्राइब करने के लिए कि हम भारत कहें और कहें कि इंग्लिश में इंडिया कहा जाएगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर इससे भी हर कोई खुश नहीं था। सेठ गोविंद दास है, सेठ गोविंद दास ने सजेस्ट किया कि हमें ऐसा कहना चाहिए, भारत नोन एज इंडिया, भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। तो इन दोनों पॉइंट में स्ट्रेस इस बात पर था, चाहे पीवी कामत हो जिन्होंने कि आयरलैंड का एग्जांपल दिया, या फिर सेठ गोविंद दास, दोनों में स्ट्रेस इस बात का था
कि हम अपने देश को भारत ही कहें और ये इंडिकेट करें कि बाहर या इंग्लिश में इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। कमलापति त्रिपाठी ने भी कहा कि हमें भारत दैट इज इंडिया कहना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने ऑब्जेक्शन ये किया कि इंडिया दैट इज भारत कहें या भारत दैट इज इंडिया, फर्क क्या पड़ता है। हरगोविंद पंत का कहना था कि भारतवर्ष इज मोस्ट सुटेबल नेम। इन्होंने भारतवर्ष रखने की डिमांड की। हरगोविंद पंत का कहना था कि जो नाम है इंडिया, ये इंडियन नेम नहीं है, यानी कि हमारा अपना इंडिजिनस नेम नहीं है, ये नेम हमें विदेशियों से मिला है। और ये नाम रखकर अगर हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, इफ वी आर फीलिंग प्राउड विद दिस नेम, इट इज देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ आवर मेंटेलिटी। He did not want us to be known as Indians. इसी तरह आर.के. सिधवा थे। आर.के. सिधवा ने एग्जाम्पल दिया कांग्रेस का। उन्होंने आर्यवर्त नाम नहीं चूज किए जाने पर ऑब्जेक्शन दिया था और उनकी सोच ये थी, कुछ समय पहले कानपुर में 1938 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एंड इन दैट सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938 कांग्रेस द यूपी कांग्रेस कमिटी proposed that it should be known as Hindustan Congress Committee. So R.K. Sidhwa was wary of the fact that after rejecting Aryavart, we are going to adopt the name Hindustan. Interestingly, Hindustan was used by members before adopting the name for India. But when the actual time for decision making came, they did not like to use the word Hindustan. For example, Pandit Balkrishna Sharma openly called that if it will satisfy, I may say I hate the word Hindustan. Because the general feeling was Hindustan was also a word not of indigenous origin, but of a foreign origin. So they were not in favor of using the word Hindustan. Aryavart also was deemed little narrow because it was focusing on Aryan origin. So they did not adopt Aryavart and Hindustan. After much deliberation, the name chosen was India and भारत। तो इस तरह से हमारा नेम डिसाइड हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इसके बाद भी संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले फाइनल ड्राफ्ट अडॉप्ट होने से 2 दिन पहले, यानी कि 24 नवंबर 1949 को बिहार के एक लेजिस्लेटर थे मोहम्मद ताहिर। इन्होंने बी आर अम्बेडकर के मोहम्मद ताहिर जी ने बी आर अम्बेडकर के इस सेंटेंस पे, इस आर्टिकल 1 के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन रेज किया। उनका मानना था, ही सेड दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज अडॉप्टेड अ वेरी hodgepodge नेम फॉर आवर कंट्री। अर्लियर इफ एनीवन वुड हैव आस्क्ड डॉक्टर अम्बेडकर which country you belong to, he would have said that I am from Hindustan. But now he would say that I belong to India, that is Bharat. तो इस तरह से मोहम्मद ताहिर ने अंबेडकर जी की क्रिटिसिज्म की थी इंडिया दैट इज भारत अडॉप्ट करने के ऊपर। तो ये आर्टिकल 1 में जो हमारा नाम है उसके पीछे की कहानी है ब्रीफ में। और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कई मेंबर्स के दिमाग में था हमारा नाम चुनते हुए, वो चीज था, चाहे हम पुराण में जाएं, मार्कंडे पुराण फॉर एग्जांपल, मार्कंडे पुराण कहता है, अगर आप ये मैप हमारा देख सक रहे हैं और आपको पता भी होगा, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। तो मार्कंडे पुराण के अकॉर्डिंग जिस भूमि के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण
ईस्ट और वेस्ट में सागर है, वो भूमि के सारे निवासी भारतीय हैं। चाणक्य ने कहा था, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक की सारी भूमि हमारी है और हम सभी भारतीय हैं, हम सभी मां भारती की संतान हैं। These were the principles, these were the philosophies that guided the people who were making the constitution. And that is why finally, when it came to adopt a name for our constitution, they went for India, that is Bharat. Hope you liked this part. और इसके बाद हम आर्टिकल 1 के अलग अलग क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।